उच्च शिक्षा प्राप्त विद्यार्थी का हमेशा ये सपना रहता है कि क्या वो फॉरेन कंट्री में सेटल हो पाएगा, क्या वो फॉरेन में उसको अच्छा जॉब मिल पाएगा, मिल गया तो क्या वो स्टे कर पाएगा, क्या वह वहीं का नागरिक बन जाएगा, कैसे देखेंगे हम हथेली में ये सब चिन्ह। आइए आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम। हथेली में सबसे पहले तो हम गुरु को देखेंगे कि गुरु का पर्वत फाइन होना चाहिए, आकार लिए हुए होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए। अब जो फॉरेन देखने के लिए जो सबसे जो खास ग्रह है वह है चंद्रमा। तो चंद्रमा बहुत अच्छा होना चाहिए। अब हम चंद्रमा पे कैसे देखेंगे कि फॉरेन कंट्री का योग है या नहीं है? तब आप देखेंगे कि चंद्रमा के पर्वत के जो साइड वाला जो हिस्सा है, जो हथेली के बाहर की तरफ वाला हिस्सा है, इसमें हमें छोटी छोटी लाइनें मिल सकती हैं। जो ये हमारी लक लाइन है, मैं इसे लाल से नीले से बना दूँ, ये हमारी लक लाइन है और ये हमारी लाइफ लाइन लाल से, लाइफ लाइन लाल से। अब ये चंद्रमा का पर्वत है। अब चंद्रमा के पर्वत से निकलने वाली कोई भी रेखा कहाँ से निकल रही है, किस एरिया में से निकल रही है, उस पर डिपेंड करता है कि व्यक्ति कौन सी कंट्री में जाएगा और कितने दिन स्टे करेगा। यदि चंद्रमा के पर्वत के नीचे नीचे की तरफ मैं इसे सफ़ेद लाइन से बनाता हूँ, छोटी छोटी लाइन आपको दिखे, ब्रेसलेट वाली लेंथ के थोड़ा सा ऊपर अगर आपको दिखे, छोटी छोटी लाइन दिखे, तो व्यक्ति अपने ही महाद्वीप में ट्रैवल करता है। अपने जैसे जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, उन लोगों के हाथों में ये ऐसी लकीरें होती हैं। अगर हम थोड़ा सा ऊपर देखें, अगर यहाँ पे लकीर बन गई तो आप यूरोप कंट्री चले गए, दूसरे बगल के महाद्वीप में चले गए। अब जो लाइन हर व्यक्ति चाहता है कि अमेरिका पहुँचे, एक बार यूएस देख ले, एक बार यूएस में रह ले, तब उसकी लाइन ऊपर की तरफ से मिलेगी, वो ऊपर की तरफ से मिलेगी जाती हुई फेट लाइन की तरफ, इस लाइन की तरफ या लाइफ लाइन की तरफ। तो यदि लाइन ऊपर बन रही है तो आप यूएस कनाडा जा सकते हैं, ये योग हैं आपके। और नीचे अगर लाइनें बन रही हैं तो आप आसपास की कंट्री घूम सकते हैं। अगर और नीचे बन रही है, ये जो मैंने बनाई है सबसे नीचे, अगर यहाँ बन रही है तो आसपास की कंट्री श्रीलंका है, साउथ एशियन कंट्री आप घूम सकते हो। तो ऐसे ऐसे ग्रेडिंग होती है कि हम कितना दूर दूर ट्रैवल कर सकते हैं। और यदि छोटी छोटी लाइन हो, छोटी छोटी लाइन इस तरीके की तिरछी लाइन हो, तो हमें ये कंटिन्यूस यात्रा की तरफ भी ले जाती है, हमसे ये यात्रा भी करवाती है और प्रत्येक की यात्रा से हमें लाभ भी दिलाती है। या तो हमें धन का लाभ दिलाएगी या हमें ख्याति दिलाएगी। हाँ, लेकिन हमें अगर ऐसी छोटी छोटी लाइनें दौड़ रही हैं तो हमको ज़रूर लाभ होता है, हमें यात्रा मिलती है, छोटी हो बड़ी हो बहुत सारी हो। अब यदि मान लीजिए कि यहाँ यूएस कनाडा की लाइन बनी है, मैं इसे हरे कलर से बनाता हूँ, यहाँ से चलती है और लक लाइन को टच कर जाती है, यहाँ पे लक लाइन को टच कर जाती है। तब व्यक्ति फॉरेन जाता है, 10 साल 15 साल ऐसा रहता है, लेकिन वहाँ का सिटीजन नहीं बनता है, वहाँ का परमानेंट सेटलमेंट नहीं करता है। अपना व्यक्ति कार्य से जुड़ा रहता है और कार्य करके अपने पास वापस आ जाता है। 10 साल भी हो सकते हैं, 15 साल भी हो सकते हैं, लेकिन हाँ 10 साल होते हैं। अब यदि कोई लाइन निकले यूएस कनाडा वाले ऊपर वाले सेगमेंट से, जहाँ जो जो बहुत बड़े बड़े देश हैं, वहाँ पे अगर यात्रा कर रहे हैं और वो जाकर आपकी लाइफ लाइन में चली जाए, ये लाइफ लाइन में मिल जाए, लाइफ लाइन में मिल जाए, यहाँ से चंद्रमा से, ऊपरी चंद्रमा से निकलने वाली कोई भी लाइन जाकर आपकी लाइफ लाइन में मिल जाए,
तब क्या योग बनेगा? तब आप वहाँ के सिटीजन बन जाओगे और बहुत लंबा स्टे करोगे, शायद आप वहीं रह जाइए, ऐसा भी योग हो सकता है। अब यदि इन लाइनों पे कट दिखे तब आपकी घर वापसी हो जाएगी, आप फॉरेन जाएंगे और कुछ ब्लेम आप पे लगेगा कि वो कंट्री आपको मना कर देगी अपने यहाँ रहने के लिए। ऐसा होता है अगर लाइन ऊपर से कट गई। अब ऐसे बहुत सारे एनआरआई फैमिलीज़ हैं, वो अपना हाथ भेजते हैं बच्चों का, अपने होने वाले दामादों का, क्योंकि उनको ये चिंता रहती है कि बच्चा ऐसा तो नहीं कि वापस इंडिया भाग जाएगा। तो वो उनका सवाल यही होता है कि क्या ये जो लड़का है, ये जो वर हम चाहते हैं, क्या वो हमारे साथ सेटल हो सकता है फॉरेन में। अब यदि कोई लाइन मैं हरे कलर से बना रहा हूँ, चंद्रमा के पर्वत से निकले और जाकर लाइफ लाइन में मिल जाए, तो भी फॉरेन का योग ये प्रथम चिन्ह माना गया है कि फॉरेन तो जाएगा व्यक्ति। और ये जो लाइनें हैं ये आपको स्टे बताती है, लंबा स्टे बताती है, चंद्रमा से निकलने वाली कोई भी लाइन। तो प्रथम अगर दृष्टि में माने तो कोई भी लाइन निकले और लाइफ लाइन में चली जाए, तो फॉरेन का योग बनाती है। और अगर लक लाइन में जुड़ जाए तो भी योग बनाती है, लेकिन लाइफ लाइन में प्रबल योग बनाती है। और लाइनों की व्याख्या तो मैंने यहाँ कर ही दी है। तो ये ऐसी आड़ी रेखाएं ज़रूर होना चाहिए चंद्र पर्वत पर, जो जाकर या तो लक लाइन से मिले, या तो वो लक लाइन से मिले, या वो लाइफ लाइन से मिले। तो यहाँ से निकलने वाली रेखा जो है, अगर लाइफ लाइन को टच करती है तो व्यक्ति का 100% फॉरेन सेटलमेंट होता है, 100%। और अगर छोटी छोटी रेखाएं हैं यहाँ पे भी, तो आप फॉरेन कंट्री जाएंगे और घूम फिर कर आ जाएंगे, थोड़े दिन रहेंगे, आएंगे जाएंगे, ऐसा रहता है। और लंबी लंबी होगी तो जाकर सेटल हो जाएंगे। ये है फॉरेन जाना के योग। और फॉरेन में क्या हमें वहाँ पे कितना स्थायित्व मिलेगा, इस प्रश्न का उत्तर है चंद्रमा। चंद्रमा ही वो ग्रह हैं जो हमें फॉरेन कंट्री ले जाते हैं और हमारे जीवन के करीब 70% विषयों के मालिक हैं। चंद्रमा का तत्व हर जगह होता है, जैसे जल का तत्व। तो जल का तत्व आप खुद ही इमेजिन कर लीजिए, जहाँ जहाँ होगा, जहाँ जहाँ जल है वहाँ वहाँ इसका प्रभाव होगा। और गुरु तो हमेशा ही अच्छा होना चाहिए, हर चीज़ के लिए गुरु अच्छा होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा है, ज्ञान है। और दो तरीके होते हैं भगवान को प्राप्त करने के, ज्ञान और भक्ति। तो भक्ति से भी अगर कोई व्यक्ति निरक्षर है तो वो भक्ति से प्राप्त कर लेता है। और भगवान के पंच तत्व का जो व्यक्ति पढ़कर समझकर ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वो भी, उसको भी भगवान मिल जाते हैं। भक्ति सरल है, ज्ञान कठिन है, बहुत कठिन है। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम।